अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शानदार कामयाबी आज हमें देखने को मिली है। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की 10 विकेटों की फतह ने पूरे पाकिस्तान को खुश कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आसिफ अली के ज़बरदस्त किस्म के छक्के ने भारतीयों को घुमा कर रख दिया है। एक मरतबा फिर आसिफ अली अपनी पुरानी फॉर्म के अंदर वापस आ चुके हैं। मैच कहाँ पर खेला गया, पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, किसने कितनी विकेट्स हासिल की हैं, किसने बॉलिंग कराई है और इस मैच के अंदर आखिरकार बना क्या, मुकम्मल तफसीलात हम आपको देने जा रही हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले तमाम लोगों से गुजारिश है, जो लोग भी पाकिस्तान की जीत पर बहुत ज़्यादा खुश है, उस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन करम, अगर हम इस मुकाबले की बातचीत करते हैं तो ये मैच हांगकांग के अंदर खेला गया। आप लोगों को शायद मालूम है या फिर नहीं, आजकल हांगकांग के अंदर सुपर सिक्सेस के मैचेस चल रहे हैं। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी नुमाइंदगी कर रही है और पाकिस्तान टीम की क़यादत इन दिनों फ़हीम अशरफ के हाथों के अंदर है, या आप कह सकते हैं कि आसिफ अली के भी हाथों के अंदर है, क्योंकि ये दोनों ही बड़े छोटे हैं आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। एक और उड़ती उड़ती खबर ये हमें देखने को मिली है कि इमरान नज़ीर भी रिटर्न कर चुके हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, जल्द ये भी वापस आ सकते हैं। इस मैच के बारे में भी आपको बताएंगे और इमरान नज़ीर के बारे में बताएंगे क्या ये आजकल सुपर सिक्स के मैचेस खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रही है और क्या ये भी रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है, छक्के छक्के मार रही है या पढ़ने की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको देने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो जब आप आखिर तक देखेंगे तभी आपको मालूम होगा। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि पाकिस्तान ने इस मैच को 10 विकेट से जीत लिया है। आसिफ अली ओपनर आए हैं और प्लेयर ऑफ द मैच भी ठहरे गए। क्या तफसीलात सामने है, मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। तो भाई साहब, ये सुपर सिक्सेस के मैचेस हैं और 6 ओवर्स का ये मैच खेला जाता है, आप लोग भी जानते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने को तरजीह दी। टॉस जीता या नहीं जीता ये मुझे नहीं कन्फर्म, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम ने पहले भाई साहब बैटिंग की है। रॉबिन उथापा, भारत चिपली, केदार जाधव, मनोज तिवारी, स्टुअर्ट बिनी और शहबाज नदीम, ये कुछ हमें भारतीय क्रिकेट टीम की टीम हमें देखने को मिलेगी। पाकिस्तान की तरफ से आमिर यामीन, फ़हीम अशरफ, शहाब खान, हुसैन तलत, आसिफ अली, ये कुछ पाकिस्तान की टीम हमें देखने को मिली है। यानी कि फ़हीम अशरफ भी हैं, आसिफ अली भी हैं, अखलाक भी हैं, ये पाकिस्तान की टीम है। अब चलें स्कोर कार्ड में आपको बता देता हूँ, वैसे ज़्यादा टाइम की बर्बादी नहीं करते। यहाँ पर रॉबिन उथापा की बातचीत करते हैं जो कि कैप्टन इनको बोल्ड किया फ़हीम अशरफ ने। इन्होंने 8 गेंदों पर 31 रन बनाए, 3 चौके और 3 छक्के लगाने में कामयाब रहे। 387 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला, इनको बोल्ड किया फ़हीम अशरफ ने। भारत चिपली की बातचीत करते हैं जो कि रिटायर्ड हर्ट हुए। 16 गेंदों पर 53 रन बनाकर ये रिटायर्ड हर्ट हुए। 6 चौके और 4 छक्के लगाने में कामयाब रहे। 331 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला और 16 गेंदों पर उन्हें 53 रन बनाए हैं। अगर हम केदार जाधव की बातचीत करते हैं, शहाब खान ने कैच पकड़ा, आउट किया फ़हीम अशरफ ने, 8 रन बनाए, 3 गेंदों पर 2 चौके लगाने में कामयाब रहे। 266 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला। मनोज तिवारी की बातचीत करते हैं तो उन्होंने 7 गेंदों पर 17 रन बनाए, 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाने में कामयाब रहे। 242 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला, ये नॉट आउट रहे। स्टुअर्ट बिनी की बातचीत करते हैं, 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर ये भी नॉट आउट रहे, 1 चौका लगाने में कामयाब रहे। 200 का स्ट्राइक रेट हमें इनका देखने को मिला। अब पाकिस्तान ने टोटल 5 वाइड्स कराई, 1 लेग बाई का स्कोर देखने को मिला। मुकर्रा 6 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ने 119 रन खाए, 2 विकेटें भी पाकिस्तानियों ने ली हैं। अब अगर हम बातचीत करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की, तकरीबन रिक्वायर्ड रन जो पाकिस्तान टीम को दरकार था वो 20 के करीब था, 20 के लगभग था। शहबाज नदीम की बैटिंग भी नहीं आई। फॉल ऑफ विकेट्स की बातचीत करते हैं तो ख़वातीन हज़रात 33 के स्कोर पर पहले विकेट, दूसरी विकेट 41 के स्कोर पर गिरी। पहले आउट होने खिलाड़ी थे रॉबिन उथापा, दूसरे थे केदार जाधव। अगर हम यहाँ पर बॉलिंग की बातचीत करते हैं तो आपको बताते चलें, बॉलिंग के अंदर आमिर यामीन ने 1 ओवर के अंदर 27 रन दिए, 2 वाइड्स भी कराए। फ़हीम अशरफ की बातचीत करते हैं, भाई साहब ने 2 ओवर के अंदर 50 रन खाए, 25 का इकॉनमी रेट इनका देखने को मिला। अगर हम बातचीत करते हैं शहाब खान के, 1 ओवर कराया, 8 रन दिए, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया, 1 वाइड भी फेंकी। हुसैन तलत ने 1 ओवर के अंदर 14 रन खाए और 14 इनका इकॉनमी रेट हमें देखने को मिला। अगर हम बातचीत करते हैं आसिफ अली की, तो आसिफ अली ने 1 ओवर के अंदर 19 रन कराए, कोई इन्होंने भी विकेट हासिल नहीं की, 2 वाइड्स इन्होंने फेंकी अलबत्ता। अब पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग के बाद बातचीत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग की, क्योंकि बैटिंग के चर्चे पाकिस्तान के देखने को मिलेंगे। मज़ा आया है तो पाकिस्तान की बैटिंग को देखकर आया भाई साहब, भारतीयों के तो सिर्फ दिल ही जले हैं। आप खुद ही देख लें, आपका दिल खुश हो जाएगा। अखलाक भाई साहब की बातचीत करते हैं, ना टूट रहे, जो कि 12 गेंदों पर 40 रन बनाए,
3 चौके लगाए, 4 छक्के लगाने में कामयाब रहे, 333 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि 333 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। आसिफ अली की बातचीत करते हैं तो भाई साहब रिटायर्ड हट हुए, 14 गेंदों पर 55 रन बनाए, 2 चौके और 7 खूबसूरत किस्म के छक्के लगाए। आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई साहब ने 7 छक्के लगा दिए और इस वक्त टूर्नामेंट के अंदर ये टॉप पर हमें देखने को मिलेगी। क्या पाकिस्तान के ग्रुप की बातचीत करते हैं जो कि पाकिस्तान ग्रुप सी के अंदर है तकरीबन गालिबन, और पाकिस्तान पहले नंबर पर विराजमान है। 2 मैचेस के अंदर दोनों कामयाबी और पाकिस्तान का रन रेट प्लस के अंदर हमें देखने को मिला। इंडियन क्रिकेट टीम 1 मैच अभी तक खेला और 1 मैच के अंदर ये शिकस्त खा चुके हैं, रन रेट इनका मनफी के अंदर जा चुका है। अगर ये यूएई वाला मैच हार जाते हैं तो भाई साहब इनके प्रोग्राम बढ़ जाएंगे और ये बाहर भी हो सकते हैं, यानी कि क्वार्टर फाइनल के लिए भी ये क्वालिफाई करीब नहीं कर सकेंगे। अब पाकिस्तान की बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ टकराना है तकरीबन गालिबन क्वार्टर फाइनल के अंदर। चलें इस बात को जरा छोड़ते हैं, हम जरा बातचीत कर लेते हैं कि पाकिस्तान के किन खिलाड़ियों की बैटिंग नहीं आई। फहीम असलम ने 5 गेंदों पर 22 रन बनाए, 1 चौका और 3 छक्के लगाने में कामयाब रहे, 440 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। ये नॉट आउट रह गए, 3 वाइड्स भारतीयों ने फेंकी गए, 1 नो बॉल भी फेंकी गए और पाकिस्तान ने टोटल 5 ओवर्स के अंदर 121 रन बनाए। कोई विकेट पाकिस्तान की गिरी भी नहीं है। एक रिटायर्ड हट हुआ जो कि आसिफ अली था और मेरे हिसाब से वो सारे रन आसिफ अली बना पाते। अगर आसिफ अली को मौका मिल जाता जाहिर सी बात है कि आसिफ अली इन रनों को पूरा ही करके छोड़ते। चलें दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जिनकी बैटिंग नहीं उनमें हुसैन तलत है, शाहाब खान है, आमिर जामीन है। भारतीयों की जरा बॉलिंग की बातचीत कर लेते हैं। स्टुअर्ट बिनी की बातचीत करते हैं। 1 ओवर के अंदर भाई साहब ने 21 रन दिए, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया, 2 वाइड्स उल्टा फेंक दिए इन्होंने। केदार जाधव की बातचीत करते हैं। साफ ये वट्टा फेंकता है यार, ये भारतीयों को मना क्यों नहीं कुछ करते, आईसीसी वाले बैन शेन क्यों नहीं करते, मुझे समझ नहीं आती। चलें ये आईसीसी के अंडर नहीं खेला जा रहा। इवन अगर हम इंटरनेशनल कैरियर की बातचीत करते हैं तो वहां पर काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग कर चुके हैं केदार जाधव और अभी तक मेरे हिसाब से किसी भी आईसीसी की तरफ से बंदे ने उनको पकड़ा नहीं है। हमारा एक सईद अजमल था, उसका बेचारे किस तरीके से प्रोग्राम वाड़ दिया था आईसीसी ने वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। एक बना बनाया लेजेंड था, गालिबन अभी भी, गालिबन तो नहीं हकीकत में वो अभी भी लेजेंड है पाकिस्तान के। पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मैचेस जितवा चुके हैं। चलें दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शहबाज नदीम भाई साहब की बातचीत करते हैं। 2 ओवर के अंदर कितने रन दिए होंगे भला आप खुद अंदाजा लगाएं, जरा सोचें कितने रन, जितना आपका दिल करता है उतना सोचें। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि भाई साहब ने 57 रन दिए, 28.50 के इकॉनमी रेट के साथ, 1 नो बॉल भी कराई। मनोज तिवारी की बातचीत करते हैं तो तिवारी साहब ने 1 ओवर के अंदर 20 रन दिए, 20 के इकॉनमी रेट के साथ, 1 वाइड भी फेंकी। अब पाकिस्तान ने इस मैच को बआसानी जीत लिया। आसिफ अली को मैन ऑफ द मैच दिया गया और जोहन प्रकाश इस मैच के अंपायर थे। अगर हम बातचीत करते तबरकदार ये जो थे वो भी तकरीबन अंपायर ही थे। चलें इस मामले को ख़त्म करते गए तो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेसिकली अब जिस टीम के खिलाफ खेलना वो गालिबन बांग्लादेश वगैरह ही हो सकती है। पाकिस्तान के फुली चांस है क्योंकि पाकिस्तान के पास जो प्लेयर्स है ना वो काफ़ी अमेजिंग है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान पता नहीं क्यों इस टूर्नामेंट को जीत जाएगा, मुझे ऐसे फील हो रहा है, ऐसी फीलिंग्स आ रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो भाई सब पाकिस्तानी कुछ भी हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। अब अगर हम बातचीत करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की जो कि था इमरान नज़ीर के हवाले से। आप लोग जानते हैं कि इमरान नज़ीर आजकल क्रिकेट से थोड़े से दूर थे, लेकिन अभी उनकी थोड़ी सी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें वो इस कैप्शन के साथ बता रहे हैं कि भाई साहब मैं फाइनली तौर पर क्रिकेट के अंदर वापस आ चुका हूं। तो अब देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन ये सुपर 6 के मैचेस नहीं खेले जा रहे, ये किसी और लीग के अंदर खेल रहे हैं या फिर पता नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इमरान नज़ीर आजकल क्रिकेट के अंदर एक्टिव हमें ज़रूर नज़र आ रही है। अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय, मैंने तो आपको सारी अपडेट दे दी है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको मजीद भी अपडेट दूं और पाकिस्तान के रिकॉर्ड शिकार जिस तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करते रहूं। आप लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक किया करें, आपकी सपोर्ट की भरपूर ज़रूरत है। देखिए दोस्तों पहले मैं भी वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा बनाया करता था, आपकी भी भरपूर सपोर्ट हुआ करती थी। मैं पता नहीं क्यों चाहता हूँ कि यार वो पुराने दिन वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, वो किस तरीके से आएंगे, जब मैं एक्टिव होऊंगा। जब मैं एक्टिव होऊंगा तो वीडियोज़ ज़्यादा आएंगी, जब वीडियो ज़्यादा आएंगी तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर आप लोग जानते हैं कि जब पानी ज़्यादा आता है, जब बारिश ज़्यादा आती है फिर पानी भी ज़्यादा आता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब वीडियो ज़्यादा आएंगी आपकी व्यूज़ ज़्यादा आएंगी, जब व्यूज़ ज़्यादा आएंगे फिर क्या चीज़ बनेगी, आप लोग बेहतर तरीके से जान सकते हैं, डॉलर बनेंगे जो हम कमाने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर है।